चलो बेटा, अध्याय 4, 5, 6 का अध्याय 5वां चल रहा है। सारणिक M17 5C 5A और भी ख़त्म। हाँ, 5B का एक सवाल रह चुका है, उसको अपन बाद में करवाएंगे, मतलब 5C के बाद ही करवाएंगे। वो है 16वां। ये बच्चा है बेटा, सरल है, बता दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन उसको बता दूंगा, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, बहुत सरल बेटा, ये प्रश्न भी बहुत सरल है। यह भी मत देखो, समझा दूँ क्या है, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के शीर्ष दे रखे x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। शीर्ष मतलब ये माथे, और ये बिंदुओं के निर्देशांक द्विमीय ज्यामिति में है, 11वीं में है, जैसे द्विमीय ज्यामिति, ठीक है। जैसे 3, 4 लिखा है तो x वाला 3 है, y वाला 4 है, 5, 6 लिखा तो x वाला 5, ठीक है। ये त्रिविमीय ज्यामिति में अगर किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे और आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल मतलब ये जगह, एरिया, ठीक, तो निकालने के बहुत सारे सूत्र हैं, मतलब 11वीं के अंदर भी सूत्र अलग अलग विधि से निकलता है। और यहाँ पर वो बोलेगा सारणिक विधि से इसका क्षेत्रफल निकालो। तो सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लिख के देगा, बोले सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र याद करो, 1/2 x1 x2 x3, मतलब तीनों के आगे आगे वाले यहाँ आएंगे, y1 y2 y3 तीनों के पीछे पीछे वाले बीच वाले में आएंगे, और 1 से 1 1 1 ये इसमें आता, सूत्र में आता, ठीक है। इसको हल करेंगे सारणिक विधि से। 3/3 के सारणी को कैसे हल करते हैं अभी और सीख जाओगे, जिसको नहीं मालूम, ठीक है। चलो इसको हल करेंगे और जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसको लिखेंगे वर्ग इकाई। वर्ग के त्रिभुज के क्षेत्रफल में वर्ग आता है, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, इसे वर्ग इकाई, इकाई मतलब मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे विशेषता चीज़ है कि जिसका उत्तर 5 आया तो 5 वर्ग मीटर सही है, वर्ग इकाई सही है, ठीक है। लेकिन अगर -5 आया तो आप -5 नहीं लिख सकते हो, इसको अगले स्टेप में 5 वर्ग इकाई करना पड़ेगी, मतलब माइनस हटाना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस सही है, माइनस क्यों, क्योंकि किसी का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। अपन कभी नहीं बोलते कि यार -3/3 का मकान है, 30/30 का मकान है, माइनस मतलब क्या, ठीक। तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, इसलिए उत्तर जो आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक। चलो अब करते निकालते हैं, अपन एक सवाल करते हैं, समझना बैठाओ। और जिसको सारणिक को हल करना नहीं याद है तो इसके पहले वाला वीडियो है 17वां, वो पूरा देख लेना तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और अभी सीख जाना, नहीं तो चलो ये सूत्र समझो। सूत्र, यदि त्रिभुज के शीर्ष ABC के शीर्ष A B C के इस प्रकार दे रखे तो सारणिक विधि से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2, x वाली चीज़ यहाँ पर, y वाली चीज़ यहाँ पर, और 1 1, ठीक। नोट, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। एक सवाल देख लो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष ये दे रखे। टर्मिनल में आया था और वो कब वही मेन एग्जाम में आ गया था, ठीक है। चलो देखो हल कैसे करते हैं। ये सवाल दिया हुआ है, हल दिया है, आप चाहो तो A मान लो, इसको दिया, ठीक। 3 8 -4 2 5 1, ठीक है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। लिखते ऐसे उठ, ऐसा नहीं लिखते, A बराबर नहीं लिखते, बस A यहाँ लिखते हैं, मतलब ये A वाला बिंदु हो गया, ठीक है। A वाला बिंदु, B वाला बिंदु और C वाला बिंदु। चलो सूत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक। या फिर केवल इतना सा कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। इसका मतलब भी हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक। चलो 1/2 अपनी जगह पर मान रखते, ठीक। मान रखने को कन्फ्यूज मत होना, आगे वाला सब x, x1 x2 x3, ठीक। पीछे वाला सब y, y1 y2 y3। तो देखो पहले x वाला लिख लो, 3 -4 5 ऐसे, ठीक। फिर y वाला 8 2 1, सबसे बढ़िया काम, 8 2 1 1 1 1। अब इसको हल कैसे करते हैं, तो इसको हल करना अपन 2 दिन से कर रहे हैं, देख लो कैसे। थोड़ा सा एक ध्यान रखना विशेषता कि 1/2
बड़ा कोष्टक आएगा। क्यों बड़ा कोष्टक? क्योंकि इस प्रकार कोष्टक बना लो, क्योंकि क्या है कि ये 1/2 सबके लिए है। ठीक, चलो 3 करने का तरीका हो बेटा, इसके सापेक्ष खोलते हैं अपन। 3 छोटा कोष्टक सारणिक, चिन्ह बीच वाला का बदलते हैं, बीच वाला का चिन्ह बदलते बेटा, धन है तो ऋण, ऋण तो धन। ठीक है, +1। ठीक, क्या करें? 1/2 3 छोटा सारणिक बोलो कुछ रखना है, यहाँ का चिन्ह बदलते हैं, धन हो तो ऋण, ऋण हो तो धन, और ये अपनी जगह। आप यहाँ पर क्या लिखते हैं? वही 3 के लिए इसकी रो इसका कॉलम छिपा के जो बचा है वो माइनस, इसकी रो और कॉलम छिपा के जो बचा है वो -4 5 -4 5 1 1। इसके लिए इसकी रो और कॉलम -4 2 5 1। ठीक, चलो 1/2 3। चलो अब डायरेक्ट करना बेटाओ, आपको इतनी प्रैक्टिस करना ही है। कैसा? डायरेक्ट इसका इधर माइनस लिख के इधर। ठीक है, तो 2 एकम 2 सूत्र का -1 -4 सूत्र का माइनस, अरे गुणा करा ना 5 -4 माइनस सूत्र का, हो बेटा 5 दूना 10। ये दिक्कत आए तो M6 वाला 70 मतलब 16 वाला वीडियो जरूर देख लेना बेटा, पूरा डिटेल में समझाया ऐसा। चलो 1/2 ये वाला, 3 2 में से 1 गया तो 1 -8 -4 -5 -9 +1 जुड़ेगा -14 1/2 3 9 72 धन में ऋण का करें तो ऋण 14। चलो धन वाला जोड़ लो 75 -14 75 में 14 गए तो 1 61 1/2 61 या 61/2 इतना सही है, वर्ग इकाई। या चाहो तो आधा कर लो, 61 का आधा 30.5 वर्ग इकाई। ये भी सही है और ये भी सही है, और 61 का आधा। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करवाते हैं अपन। चलो सारणिक के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये 4 सवाल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है, अब देखते हैं अपन कौन कौन से करवाते हैं इसमें से। चलो दूसरा फिर से देखो, हल दिया है 1 0 6 0 4 3। ठीक, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र याद करो, x1/2 x1 x2 x3 यूँ, y1 y2 y3 यूँ, 1 1 1 1। ठीक, बराबर 1/2। चलो क्या बताया था मैंने? शुरू वाला x1 x2 x3, पहले शुरू वाला लिख दो 1 6 4, फिर बाद वाला 0 0 3 y। ठीक है, 1 1 1। चलो 1/2। अब देखो इधर बेटा में ये कोष्ठक भी चलेगा, बड़ा कोष्ठक भी चलेगा। ठीक, बड़ा कोष्ठक। चलो अब आपको अगले सवाल से ऐसी प्रैक्टिस करना है। कैसी प्रैक्टिस करना है देख लो, कैसी? 1/2 देखना, ऐसी प्रैक्टिस हो बेटा। 1
-0 +1, मतलब आपको 2 स्टेप काटना है। कैसे? देखो 1 बीच वाला चिन्ह बदल के +1, इसके लिए इसकी रो इसका कॉलम ख़त्म, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, 0 -3, सूत्र में माइनस आता है बीच में, तो क्या 0 माइनस सूत्र का 0 -3 हो जाएगा। ठीक, बीच वाले के लिए वही हमेशा ऊपर से ही चलना है, 6 माइनस सूत्र का -4, 1 के लिए ऊपर से हो बेटा, ऊपर से ही करना हो, बजोगण जैसा नहीं, ऊपर से ही करना। 6 3 18 -0, ये प्रैक्टिस होना चाहिए। चलो मैं तो बड़ी विधि से बता रहा हूँ, बाकी ये 2 एक दौरान प्रैक्टिस करना। आप इसके पहले के जितने भी सवाल है वो डायरेक्ट यहाँ तक कर सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट ये कर सकते हो, बीच के स्टेप हटा सकते हो। ठीक, चलो नहीं हटाना मेरे को अभी, तो अगले साल से सही करूँगा मैं। चलो 1 छोटा सारणिक -0 छोटा सारणिक +1, चलो इसको हटाया, 0 1 3 1, इसको 6 4 1 1, फिर इसको 6 4 0 3, एक बार चेक कर लूँ मैं, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। 1 0 -3 6 -4 6 3 18 -0, सही है। चलो 1/2 1 -3 -0, 6 में से 4 गए तो 2 +1 18। चलो 1/2 अपनी जगह पर, 1 में -3 गुणा करें तो -3, -0 गुणा करें तो 0, ध्यान रखना, इसका सावधान रखना, +18 18, ठीक, 18 में से 3 गए तो 15, 15/2, आधा करेंगे इसको, या तो ये सही है वर्ग इकाई, नहीं तो फिर या करके 7.5, ठीक, वो भी सही और ये भी सही है। चलो सवाल नंबर, चलो दूसरा हो गया है, दूसरा मैंने करवा दिया, तीसरा आपको करना है, चौथा करवा रहा हूँ, ठीक है। चौथे में यह -8 है बेटा, ठीक, चलो चौथा मैं करूँगा, पाँचवा आपको करना है। चौथा सवाल दिया है, A -2 -3, B 3 2, C -1 -8, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। सूत्र 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, 1/2। चलो बताया था मैंने शुरू वाला, इसका शुरू वाला, इसका शुरू वाला, इसका शुरू वाला, -2 3 -1, ऐसे लिखना हो, -3 2 -8, ये बाद वाला, ठीक है, 1 1 1। चलो अब डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करो आप, तो कैसे, -2 कोष्टक +3 चिन्ह बदलेंगे उठाओ, +1, ये प्रैक्टिस करो इसकी। कैसे, इसको छिपाया, 2 माइनस पहले लिख दो, -8 में करेंगे तो +8, वो सूत्र का है ना -1, इसके लिए 3 माइनस सूत्र का -1 मतलब +1, 8 या 24 माइनस का 24, वो सूत्र का माइनस लगाना है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक, 2 एकम 2। फिर से देखो ये चीज़, इसके प्रैक्टिस करो आप, इसके पुराने सवाल भी सब इतने डायरेक्ट कर सकते हो, सभी शुरू से ही, ठीक है। चलो -2 -3 मतलब चिन्ह बदल के +3 +1, काटो इसको, ठीक है। 2 सूत्र का माइनस और इसमें गुणा करोगे तो -1 +8, इसका इधर इसका इधर,
फिर यहाँ से उठ, ऊपर से शुरू करते हैं। 3 सूत्र का माइनस, माइनस माइनस प्लस 1, वो माइनस है ना एक। चलो इसका -24 सूत्र का माइनस, -24 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2। प्रैक्टिस करना जरूरी है बेटा। 10 4 घटेगा -22, -20 प्लस 12 -22। चलो डायरेक्ट घटे तो घटा दो, नहीं तो फिर स्टेप बाय स्टेप घटाओगे। माइनस का 42 प्लस 12, चलो 42 में से 12 गए, तो माइनस का 20, सॉरी माइनस का 30, ठीक। चलो माइनस का 30 आधा करोगे तो माइनस का 15। ये उत्तर गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ लिख के आना, क्षेत्रफल क्या होता है, धनात्मक होता है, ये लिख के आना है। तो लास्ट में लिखना 15 वर्ग इकाई। ये ध्यान रखना बेटा, ये उत्तर लिख के आओगे तो पूरा गलत मान लिया जाएगा। लास्ट में लिखना क्षेत्रफल धनात्मक होता है, और भी ये करना है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नया पैटर्न समझो इधर। अब क्या करेंगे वो कि आपको क्षेत्रफल दे रखेंगे, मतलब शीर्ष के साथ साथ क्षेत्रफल दे रखेंगे, बोले कुछ निकालो उसमें, शीर्ष में कुछ दिक्कत होगी उसमें निकालो। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि क्षेत्रफल दिया हो और कुछ अन्य चीज़ निकालना हो, उसके अंदर कुछ निकालना हो, तो आपको क्षेत्रफल प्लस माइनस लेना पड़ता है। अब कैसे भी करके बताऊँगा, लेकिन अपन जब बोल चुके हैं कि क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आप क्षेत्रफल दे रहे, अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, जैसे अभी निकाला था, तो उत्तर ऋण में आ रहा तो धन में करना ही है। लेकिन आपको क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखे और कुछ निकालना हो, तो आपको क्षेत्रफल को क्या लेना है, प्लस माइनस। क्यों लेना है, एक सवाल करवाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्यों लेना है, ठीक है। चलो के का मान ज्ञात करो, IMP क्वेश्चन है ये। कितनी बार आया है, T19 T18। के का मान ज्ञात करो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो, जहाँ शीर्ष बिंदु ये और ये। मतलब आपको इस बार क्षेत्रफल दे रखा है, जो अपन निकालते थे वो दे रखा था, लेकिन वो अंदर एक चीज़ दे रखी के, उसका मान निकालना है। अब देखो कैसे, ठीक। दिया है A के 0, B 4 0, C 0 2। एक और चीज़ दे के दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर दे रखा 4 वर्ग इकाई। अरे दे रखा है इनने, ठीक। तो यहाँ तक तो वही ये नई चीज़ हो गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। चलो इस बार अपन सूत्र यहाँ लगाएंगे, सूत्र इधर भी लगा सकते हो, लेकिन अपन यहाँ लगाएंगे। मैं जो विधि बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा सरल पड़ता है, ठीक। चलो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ लगाया अपन ने, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 4। अब यहाँ से आप वर्ग इकाई हटाकर, मतलब यहाँ तक क्षेत्रफल था वो, अब अपन इसका उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वर्ग इकाई हटाकर अपन क्या लेंगे, प्लस माइनस। अभी पूरा सवाल करूँगा तब बताऊँगा कि प्लस माइनस क्यों लेते, ठीक है। तो अपन ने जो दे रखा है उसका मान प्लस माइनस लेना, अगर यहाँ नहीं लोगे तो आपके नंबर कट ही जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसका सूत्र यहाँ लगा दिया और ये वर्ग इकाई हटा के अपन ने प्लस माइनस का यूज़ कर लिया, ठीक है। चलो अब मान रखो 1/2, बाकी तो वैसा का वैसा ही। चलो वही x1 x2 x3 बाद वाला y1 y2 y3 मान लो। के 4 0 फिर 0 0 2 y वाला हो 1 1 1। फिर वही विषय निकालना अपने को 1/2 बड़ा कोष्ठक। अब प्रैक्टिस हो गई है बेटा, हो नहीं हो गई तो अभी भी मौका है, 1-2 बार में कर लो, बराबर प्लस माइनस 4। अरे इसके सापेक्ष खोला ना अपन ने, के -0 + 1। चलो 0 माइनस लगा ही दिया अपन ने, -2। फिर इसके
4 माइनस लगाई दिया करो, 0 प्लस 1 8 माइनस 0 1/2 के अपनी जगह पर। 0 में -2 करें तो -2, 4 में 0 घटाए तो 4, 1 8 में 0 घटाए तो 8 प्लस माइनस 4। चलो 1/2 गुणा करा -2k, ये ख़त्म हो जाएगा, 0 प्लस 8 बराबर प्लस माइनस 4। चलो या तो इसका दोनों में गुणा कर दो, मतलब नीचे बटे में 2 लगा दो, या फिर इसको उधर ले जाओ तो ज़्यादा उचित ये है, उधर ले जाओ तो ये बच्चा का -2k प्लस 8 बराबर, उधर ले गए प्लस माइनस 8, -2k अपनी जगह पर, प्लस माइनस 8 अपनी जगह पर, संख्या एक तरफ के निकालना है ना, -8। अब यहाँ पर घटा नहीं सकते डायरेक्ट, प्लस मैंने 2 चिन्ह ना, तो इसको हल करने के लिए पहले इसको आगे बढ़ाया, गुणा वाला बट्टे में, ठीक है। चलो अब इसको एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो पहले देखो प्लस चिन्ह लेने पर कैसे, के बराबर ये वाला प्लस हो बेटा 8, ये तो माइनस से आएगा, केवल प्लस लेने मतलब इन दोनों का फैसला करना है। तो पहले एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस ले लिया अपन ने, -2 के बराबर 0 -2, ऊपर अगर 0 हो तो सब चीज़ 0 हो जाती है। चलो माइनस चिन्ह लेने पर के बराबर माइनस हो बेटा, माइनस वाला -8 पहले से ही, -2 पहले से ही, केवल इस दोनों का ये फैसला कर दे बस। के बराबर -8 माइनस का 16/-2 काटोगे तो 8, आंसर आ गया के बराबर 0, के बराबर 8। ठीक, चलो बेटा ये के का मान है, के बराबर 0, के बराबर 8। और ये 2 मान इसलिए लेते हैं कि याद करो अभी इसके पहले अपन ने एक क्षेत्रफल निकाला था जिसका आ रहा था उत्तर -5, उत्तर -5 आ रहा था, ठीक है। और अपन ने उसको क्या कर दिया था, +5। तो वो ये मानते हैं कि यार हो सकता है उत्तर -4 आ रहा हो और आपने प्लस कर दिया हो और उत्तर में प्लस दे दिया हो, और +4 आ रहा हो तो यही सही हो तो हमने रख ही लिया। एक कारण ये रहता है, और दूसरा ये कारण रहता है कि जो बिंदु दे रखते हैं ना, उस बिंदु के आधार पर 2 प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं, 2 प्रकार के, एक कॉमन बिंदु आ सकता है और 2 प्रकार के त्रिभुज बन सकते हैं जिनका क्षेत्रफल जो है वो सेम होता है। ये कभी होगा तो बना के बताएंगे हम, ठीक है। जैसे आप अगर बिंदु लेते हो, कौन से बिंदु, के की जगह 0 रखा, 0 0 4 0 0 2, ये तो 2 ही सही, या फिर के की जगह 8 0 4 0 2 0, ये 2 बिंदु थे सही। इसका त्रिभुज बना के देखो और इसका त्रिभुज बना के देखो, दोनों का त्रिभुज बनाओ, दोनों का क्षेत्रफल 4 ही आएगा। एक का उत्तर माइनस में आ जाएगा, मतलब इससे हल करोगे तो एक का प्लस में आएगा, लेकिन उत्तर 4 ही आएगा। तो 4 वर्ग इकाई है तो हो सकता है आपने माइनस आ रहा तो प्लस कर दिया, इसलिए उनको लेना जरूरी था 2 उत्तर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, 2 सवाल और करवाएंगे इसके। चलो क्या बता, यदि क्षेत्रफल दिया हो और कुछ निकालना हो तो प्लस माइनस लेते हैं, ये अपने हो उसी सिद्धांत पे अपन काम कर रहे हैं। यदि शीर्ष, ये 3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, सूत्र तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का ही लगाना है, बस ये ध्यान रखना है प्लस माइनस लगाना है। तो के का मान याद करो, तो देखो दिया है a -2 0, b 0 4, c 0 k। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 4 वर्ग इकाई। सूत्र यहाँ रखेंगे, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 4। वर्ग इकाई हटाना है, यहाँ क्या लगाना है, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ वर्ग इकाई है, मतलब तब तक ये मायने रखता है कि यार भैया आप माइनस नहीं ले सकते, ये क्षेत्रफल शो कर रहा है। यहाँ ले लिया हमने प्लस माइनस, बिल लगाना ही है हमको। चलो 1/2, पहले वाला -2, आगे वाला 0 0, कन्फ्यूज़न होता है इसलिए आप तो चित्र देना इसका, ये आगे आगे लिखना भी है, पीछे पीछे 0 4 के 1 1 1
1/2 प्रैक्टिस अच्छी हो गई हो तो -2 -0 +1 प्रैक्टिस कर लो, +-4 -2 -0 +1। ठीक है, बीच का चिन्ह बदलते सही। चलो 4 माइनस सूत्र का, 4 माइनस सूत्र का बीच वाला, ठीक, 0 -0 के लिए 0 -0 1/2। अब देखो 4 माइनस के, ये हल नहीं हो रहा है, न इसको -4 के कर सकते हो, न इसको घटा सकते हो, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इसलिए इसका दोनों में गुणा होगा। ध्यान रखो, -8 माइनस +2 के, -8 +2 के, ये तो ख़त्म। अरे 0 का गुणा करोगे तो भी ख़त्म, +1 ख़त्म। चलो 1/2 -8 +2 के, -0 +0 कैसे, इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे तो भी। चलो मैंने क्या बताया था, इसको इधर ले जाओ गुणे में, तो ये गुणा, ठीक, तो क्या हो जाएगा -8 +2 के बराबर +-8, चलो 2 के बराबर +-8, ये उधर गया प्लस का 8, तो के बराबर गुणा बट्टे में +-8 +8/2, फिर वही प्लस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लिया, ये वाला हो बेटा, 8 + 8/2, 16/2 बोले तो 8, ये माइनस हो बेटा, -8 + 8/2, 0/2, मतलब के बराबर 0। तो आंसर क्या आ गया, के बराबर 8, के बराबर, ठीक है। चलो 8वां सवाल पढ़ो, 8वां सवाल ये है ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको हो सकता है बड़ा क्वेश्चन दे, क्योंकि है तो बड़ा यार बेटा, ऑब्जेक्टिव तो लग ही नहीं रहा है, तो आपको पूरा करके, आप तो पूरा कर लेना इसको, ठीक है। शीर्ष दे रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 35 वर्ग इकाई, तो के का मान ज्ञात करो। दिया है ए 2 - 6 बी 5 4 सी के 4, क्षेत्रफल दिया है बराबर 35 वर्ग इकाई, सूत्र लगा दिया, y1 y2 y3 1 1 1 बराबर 35 वर्ग इकाई हटा चुके तो प्लस में लगा लो। चलो 1/2 आगे वाला 2 5 के, पीछे वाला -6 4 4 1 1 1 ±35। चलो 1/2 2 + 6, ये तो प्रैक्टिस कर लो बेटा, ये नहीं करेंगे तो बहुत बड़े सवाल हो जाएंगे। 2 + 6 + 1 इसके लिए बेटा, 4 - 4 बीच वाले के लिए, 5 - के इसके लिए, 20 - 4 के, 20 - 4 के बराबर ±35। चलो 1/2 2 4 - 4 0, चलो गुणा करना पड़ेगा बेटा, हो देखो ये हल नहीं हो रहा है, तो 6 × 30 -6 के, 1 का गुणा, क्योंकि हल नहीं हो रहा नहीं, 20 - 4 के। चलो आगे हल करते इसको, 1/2, ये तो ख़त्म। संख्या चाहो तो पास में लिख लो, बाद में हल कर लेना, +30 + 20, डाइड करना चाहो तो डाइड कर लो, -6 के -4 के। चलो 1/2 30 20 50 -10 ±35। चलो इसको उधर ले गए, क्या हो जाएगा 50
-10, गलत कर दिया, क्या आएगा ना बेटा, 50 - 10 क्या उठा, बराबर +/-70, 70 क्यों, ये उधर गया, ठीक है। चलो क्या बच रहा है, -10 के, ये -10 के संख्या उधर, +/-70 उधर लेकर माइनस का 50 के बराबर +/-70 -50 बटे में ले जाओ -10, सिस्टम वही, प्लस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेने पर। चलो के बराबर 70 - 50 बटे -10 के बराबर, घटाओगे तो 20 बटे -10 के बराबर, 1 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा, माइनस आएगा, इसे ऊपर नीचे कहीं पर भी हो, के माइनस लेंगे 70 - 50 बटे -10 ऊपर, जोड़ोगे तो जुड़ेगा बेटा 120 बटे -10, माइनस से ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, के बराबर 12। तो आंसर क्या आ गया, के बराबर -2, के बराबर 12। पूरा सवाल करना हो, ये ऑब्जेक्टिव मान के मैं चलना, आपको पूरा करना है। तो के बराबर 12, के बराबर -2, मतलब कौन सा उत्तर है इसका, डी वाला, उतार लो। चलो नया पैटर्न, ये मत देखो, पहले बता रहा हूँ। अगर आपको बोले कि 3 बिंदु ए बी सी संरेख है, संरेख मतलब एक ही रेखा पर, संरेख का मतलब ये होता है एक ही रेखा पर है, तो सिद्ध करो सारणिक विधि से कि संरेख है। 3 बिंदु देखेंगे, मतलब उसके निर्देशांक भी देखेंगे, प्लस सिद्ध करो कि तीनों बिंदु संरेख है। सारणिक विधि से, बहुत सारी विधि होती है लेकिन सारणिक विधि से, तो इसका बहुत सिंपल सा सूत्र है कि इन तीनों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख दो बराबर 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, क्यों, तो ये मानते हैं ऐसा कि अगर 3 बिंदु संरेख है तो कभी भी त्रिभुज नहीं बना पाएंगे। संरेख मतलब एक ही रेखा पर, अब एक रेखा पर तो ऐसी आकृति बनेगी नहीं उनसे, एक रेखा पर तो ऐसी बनेगी, अगर त्रिभुज बनेगा ही नहीं इनसे तो क्षेत्रफल निकलेगा ही नहीं, क्षेत्रफल निकलेगा नहीं मतलब क्षेत्रफल 0। तो संरेख मतलब एक ही रेखा पर होने पर त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0। तो इससे उन्होंने क्या सूत्र बना लिया, क्या कि अगर आपको कभी बोले कि 3 बिंदु संरेख है, सिद्ध करो, तो आपको सारणिक विधि से कैसे निकालना है, उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चलेंगे और 0 बराबर 0 आ जाएगा, या उत्तर निकालोगे तो 0 आएगा, दोनों में से कुछ भी। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या आ जाना चाहिए, 0। तो अपन बोलेंगे तीनों बिंदु संरेख है, ठीक है। और ये जो सूत्र है, ये सभी सूत्र मैं आपको लिख के पहुँचाऊँगा, ठीक है। आपको सूत्र कापी में उतारना है, वो 3 सवाल है, 3 में से 2 अपन करवाएंगे। दर्शाइए कि बिंदु संरेख है, ठीक है, पहले यही करते हैं। चलो दिया है A 2 3, B -1 -2, C 5 8। बोला संरेख, चूंकि बिंदु A B C संरेख है, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। बस ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसमें, चूँकि ABC संरेख है अतः त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। फिर वही 1/2 यहाँ सूत्र लगा दो, x1 x2 x3, ये काय का सूत्र है, अरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। देखो इसमें ध्यान, संरेख होने के बाद मतलब आपको कहीं पर भी, जैसे इसमें सवाल में कहीं भी क्षेत्रफल का जिक्र नहीं है, फिर भी क्षेत्रफल का सूत्र लग रहा है, ध्यान रखना। चल 1/2 काम वही 2 -1 5, आगे का 3 -2 8, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ठीक है। बाकी 1 1 1 तो है इसे। चलो 0 लेके चल रहा हूँ मैं, क्या करूँगा उत्तर में 0 बराबर 0 ला दूँगा बस, ठीक है। 0 बराबर 0 आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। चलो कैसे, 1/2 ऐसा भी कर सकते हो, ये नहीं लेके चलो उत्तर 0 आ जाए तो भी चल जाता है। 1/2 2 -3 + 1, 2 -3 1, ठीक है। चलो -2 -8, -2 -8, इसकी प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है। ये मैंने गलती करी है, गलत करा बिल्कुल, क्या सही करा, सही करा था यार, 2 का, ठीक है। चलो -2 -8 बिल्कुल सही करा था, -2 -8 -3 ये
-1 -5, -1 -5, इसको जब आया बेटा -8, सूत्र का माइनस पहले से जो 5 दूनी 10 माइनस का, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 बटा 2 2, माइनस का 10 माइनस का 6, चिन्ह का ध्यान रखना बेटा, प्लस 1, 10 में से 8 गए तो 2, चलो 1 बटा 2 -20 प्लस 18, माइनस माइनस प्लस प्लस 2, चलो 1 बटा 2 -20 प्लस 20, तो देखो 1 बटा 2 गुणे में 0 आ गया बेटा, ये गुणे में 0 है तो गुणा करोगे तो 0, अतः ABC क्या है, संरेख सिद्ध हुआ। ठीक, एक सवाल और देख लेते हैं, सेम प्रोसेस, 10वां तुमको करना है, 11वां करवा रहा हूँ। दिया है A B प्लस C, B C प्लस A, C A प्लस B, चूँकि ABC संरेख बोला है नहीं बेटा, अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। चलो सूत्र 1 बटा 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 1 1 आगे वाला A B C आगे आगे वाला बेटा, y1 y2 y3 B प्लस C प्लस A प्लस B 1 1 1। चलो अब इसको हल करते हैं। चलो मैं आपको बता दूं, अगले प्रश्नावली में इसको हल करने की बहुत सरल विधियाँ हैं, मैं जब वो सिखा दूंगा तो आप उस विधि से इसको कर सकते हो उस समय। ठीक है, अभी तो अपन वही बड़ी विधि, कैसे देखो 1 बटा 2 कोष्टक A, ठीक है, माइनस B प्लस C, कौन सा, +1 करते A, इसको हटाया, ठीक, देखो C प्लस A माइनस A प्लस B, बताओ क्या हुआ। ये बड़ा कोष्टक मानना पड़ रहा मेरे को, क्यों बताता हूँ मैं। ठीक, और ये इस प्रकार, मतलब वो मंझला कोष्टक है, ये इस प्रकार कोष्टक है। ठीक, देखो A C प्लस A माइनस A प्लस B, इसका गुणा तो कर दिया मैंने, लेकिन ये माइनस होने के कारण मैंने अंदर गुणा करना है इसलिए रोक दिया इसको। ठीक, B प्लस C ये वाला, इसका इधर B माइनस C, B माइनस C 1 के लिए ये छिपाया। देखो इसका यहाँ करना है और इसका यहाँ करना है, तो मैं स्टेप बढ़ा के करूँगा, B A प्लस B, B A प्लस B माइनस C प्लस A, स्टेप बढ़ा के कर रहा हूँ, उठाऊँ। चलो देखो कैसे, 1 बटा 2 A C प्लस A माइनस का गुणा करा, माइनस A माइनस B, अरे गुणा कर दिया ना, माइनस B प्लस C अपनी जगह पर, काय को। ठीक, अब देखना हो ये माइनस अपनी जगह पर है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस B का दोनों में गुणा कर रहा हूँ, फिर C का दोनों में करूँगा। कैसे, देखो हालांकि सूत्र लगा सकते हो एक बार इनमें एक बार धन में, लेकिन देखो, और कोष्टक इसलिए लगा कि माइनस बाकी, B का वर्ग माइनस BC, B का वर्ग माइनस BC प्लस BC या CB चल जाएगा बेटा, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण का C स्क्वायर प्लस 1 गुणा AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस CA
सी स्क्वायर माइनस सी। चलो अब जो काटा पिटी हो रही है वो देख लो, ए से ए ख़त्म, ए सी माइनस ए बी, इसमें कुछ ख़त्म, बी सी से बी सी ख़त्म, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या? कुछ भी नहीं कट रहा है। गुणा करा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। चलो बराबर जीरो लेके चलना है। काटो, ए सी है क्या? ए सी और सी ये बात एक ही बेटा, एक धन का एक ऋण का। ए बी माइनस का, ए बी प्लस का, बी स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का, ये खत्म। मतलब 1/2 जीरो, जीरो बराबर जीरो, इसका गुणा करेंगे ना। अब देखो बेटा, ये सवाल को 3 स्टेप 4 स्टेप में हुआ, और दूसरी चीज़ कि जहाँ गलती होती जरा से में गड़बड़ हो जाती। अब देखना अगली जो प्रश्नावली शुरू करेंगे अपन, उसमें ये 2 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा और बिना इतने मगजमारी करें, ठीक। तो वो विधि भी बताएंगे अपन, और वो विधि तो बताना ही है। चलो अभी मैं इसको मिटा के वापस बता रहा हूँ। करा कुछ भी नहीं, सब गुणा उड़ा ही करा अपन ने, लेकिन इसको वापस बता रहा हूँ, इसको ज़रूर कर लेना। और उस विधि से अपन ज़रूर करेंगे सवाल, उसमें भी है इस प्रकार का सवाल कि यहाँ से कैसे लाया जाए। चलो देखना वापस से। चलो करते देखना बेटा। 1/2 बड़ा कोष्ठक लगा लो, अंदर मंझला लगा लेंगे, चल जाएगा, ठीक। चलो ए माइनस बी प्लस सी, ठीक, फिर +1। चलो इसका यूँ तो c प्लस ए माइनस सूत्र का a प्लस बी, ठीक, b प्लस सी ये वाला, ठीक है। तो ये हटाया b माइनस सी। चलो जगह बच गई, इसलिए +1, ठीक, +1 ये वाला। तो ये b a प्लस बी, इसका इसमें गुणा करना है अभी, माइनस सी प्लस ए, ठीक। तो ये बड़ा कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक, ये बीच के तो छोटे कोष्ठक है, ठीक है। छोटे कोष्ठक मतलब इसके साथ एक अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। अब देखना 1/2, अभी अंदर गुणा नहीं करा, पहले इनको हल कर लो। c प्लस ए माइनस का गुणा करा, a माइनस बी माइनस। देखो अब सबसे बड़ी चीज़ कि या तो इन दोनों में सूत्र लगा दो, एक बार धन में एक बार ऋण में, या कोष्ठक लगा के, या सो कोष्ठक लगा के, माइनस का भी बाद में फैसला होगा, गुणा कर लो। b का स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी, सी बी और बी सी एक ही बात है बेटा, माइनस सी स्क्वायर, धन में ऋण का करेंगे तो ऋण, +1 गुणा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी है। चलो जो कट रहा काट दो, ए से ए ख़त्म, गुणा करो, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी से बी सी ख़त्म, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। कुछ भी नहीं कट रहा, बस एक का गुणा करना है, तो ए बी ये कहीं आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए से सी ए ख़त्म, मतलब ए सी ख़त्म, ए बी से ए बी ख़त्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर। 1/2 जीरो बराबर जीरो चल ही रहा है, तो जीरो बराबर, सॉरी ये बराबर नहीं लगाएंगे, तो लगाए ना बेटा, जीरो बराबर जीरो, अतः ए बी सी संरेखा, ठीक है। सवाल कर लेना बेटा इसको, ठीक है। अपन एक और विधि से बताएंगे इसको निकालना, वो उसमें आएगी अगली, बस 2 स्टेप में हो जाएगा वो, ठीक है। तो उस समय उससे भी बता देंगे इसको।